रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक सताने वाली बीमारी, दुखी करने वाली बीमारी, न जाने वाली बीमारी। ये ऐसे मेहमान होते हैं, ये कभी नहीं जाते, बॉडी में घर बना के रखते हैं, पर ये हमें तंग ना करें, हमारी ज़िंदगी की दुर्गति ना बना दें। ये हम छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। हम ये बीमारी हमेशा हर जोड़ को टेढ़ा करती है। सबसे पहले हाथ का नंबर आता है आम तौर पर अधिकांश मरीजों में, उसके बाद पैरों का नंबर आता है। इनमें मिला के अभी पैरों की दुर्गति नहीं हुई है। हाथों की ऐसी जब हाथ रखें तो नहीं पता लगता है, जब हाथ उठाइए ज़रा। हाँ, ये तो अब एक सप्ताह इनके हाथों का हमने बहुत एक्सरसाइज की है तब हुआ है, जबकि पिछले 14 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। अब इस पर टेंशन लगाना छोड़ दीजिए, इसके ऊपर। अब देखिए, अब इन्होंने टेंशन छोड़ दिया। तो ये जब मेरे पास आई थी 1 सप्ताह पहले, तो हाथ ऐसे टेढ़ा था, इस तरह से हाथ टेढ़ा था। घुमाइए घुमाइए, ये हाथ इस तरह से टेढ़ा था, ये और उंगलियां इनकी ऐसे अल्नर डेविएशन में थी, बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी उंगलियां। अब ऐसे ऐसे करके देखें तो उंगलियां ऐसे बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी। ये देखिए, मतलब ये अगर इनका ये जोड़ है, ये हाथ है, ये राइट ही हैंड है मेरे पास, राइट हैंड का स्केलेटन है। तो ये तो रेडियस बोन होती है जो मोटी वाली होती है, ये बाहर की तरफ होती है, यानी अंगूठे की तरफ। अंगूठा छोटा है, अंगूठे के अंदर 1 2 3 पोटियाँ होती हैं, इनको फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये दो होती हैं, ये मेटाकार्पल्स होती हैं, और ये 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ये कलाई के अंदर होती हैं। ये बाहाँ के अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं, इसको अल्ना कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। तो ये 8 हड्डियाँ इनकी ये चिपक गई हैं आपस में। बीच की जो स्पेस जो दिखाई दे रहा है, स्पेस ख़त्म हो गया है, लिगामेंट शॉर्ट हो गए हैं, लिगामेंट स्टिफ हो गए हैं, और यहाँ काफ़ी दर्द होता है। अब तो खैर काफ़ी खोल दिया है, लेकिन ये जो उंगलियां हैं ये मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। 1 2 3 4 5, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, ये फेलेंजेस। तो ये जो जॉइंट है इनके बीच का, ये जॉइंट, इसको पकड़े, ये जो जॉइंट है इनका, ये जॉइंट इस तरह से टेढ़ा हो गया है। देखो मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे ये पूरा एक्सिस ऐसे टेढ़ा हो गया है इनका। ये मैं भी इनको आपको एक्सिस में दिखाऊँ, सभी उंगलियों का ये एक्सिस ऐसे टेढ़ा हो गया है यहाँ से, ये भी यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई है ऐसे। तो ये सभी उंगलियाँ इनकी, ये हाथ इनका इस तरह से हो गया। और कि एक तो ये इधर का लिगामेंट टाइट हो गया, इधर का। और क्या हुआ है कि ये लिगामेंट भी टाइट हो गए हैं, तो ये उंगलियाँ ऐसे टेढ़ी हो गई हैं, ऐसे टेढ़ी हो गई हैं सब, ऐसे हाथ यहाँ से उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं, जैसे ऐसे करके देखिए, ये उंगलियाँ यहाँ से टेढ़ी हो गई हैं, दिखाइए, ये उंगलियाँ इस तरह से टेढ़ी हो गई हैं। ठीक है, तो अल्नर डेविएशन अल्नर की तरफ झुक गई हैं, बाहर की तरफ चली गई हैं। ठीक है, ये मिडल, ये ऐसे उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं। इसके अलावा और भी इसका भी मैं एक्सरे भी दिखाऊंगा, और भी डिफॉर्मिटीज होती हैं। ये एक छोटी बुकलेट है डॉक्टर एफ नेटर की, जो दुनिया में इन्होंने पूरी ज़िंदगी रोगियों को, मरीजों को, मुर्दों के बीच में पूरी ज़िंदगी कटी। ये दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट थे, और उन्होंने वाटर कलर से हर एक के फ़ोटो बनाए। ये फोटोग्राफ्स नहीं है, ये हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, और नीचे नाम बना हुआ है एफ नेटर। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल डायग्राम्स किसी व्यक्ति ने बनाए तो इन्होंने बताए, और इनकी ये किताब है मेरे पास, क्लिनिकल सिम्पोजिया ऑन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसके फ्रंट में इन्होंने दिया है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर फ्रंट कवर पे बेस्ट फोटोग्राफ डाला है कि ये डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो यही डिफॉर्मिटी इन्होंने अंदर, पेज नंबर इनका 5 है, प्लेट 5। तो हैंड इन्वॉल्वमेंट इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, देखें, ये भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, ये भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, इस तरह की भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब मैं अगली प्लेट पे आता हूँ। हाथ के अंदर ये डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ऐसी भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, ऐसी भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। बड़ी पॉपुलर डिफॉर्मिटी होती है, इसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये वाली डिफॉर्मिटी बहुत पॉपुलर होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर। मैं ये कहूँ करीब मोर देन 50% पेशेंट्स के अंदर ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, पर अगर हम शुरुआत से और केयर करें तो डिफॉर्मिटी से हाथ को बचाया जा सकता है। कोई भी कम्बिनेशन होता है डिफॉर्मिटीज़ का, फुट के अंदर ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है।
और एंकल के अंदर भी डिफॉर्मिटी इस तरह की हो सकती है, हील बाहर जा सकती है इस तरह से, पैर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो तमाम डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। कोहनी के अंदर भी इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, हाथ के अंदर डिफॉर्मिटी है, ये गाँव इस तरह के हो सकते हैं। आँख सूख सकती है, आंसू बनना बंद हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल जो आंसू हैं वो ड्रॉप से डालने पड़ते हैं। आँख के अंदर ऐसी गांठें बन सकती हैं, लिवर भी प्रभावित हो सकता है, बॉडी का हर टिश्यू प्रभावित हो सकता है। पर अगर नेगलेक्ट करेंगे तभी होता है। यदि आप पता लगते ही तुरंत RA फैक्टर और तमाम जो टेस्ट हैं वो करा लें तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं आपको इनका एक्सरे दिखा रहा हूँ। एक्सरे देखिए, एक्सरे के अंदर एक तो अच्छी खासी ऑस्टियोपोरोसिस है इसके अंदर, और ये है राइट हैंड, देखिए ये काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ देखिए इस जगह पर ये सबलक्सेट कर गया है, इसको सीधा होना चाहिए था, सबलक्सेट कर गया है। ये भी जॉइंट सबलक्सेट कर गया है, ये भी सबलक्सेट कर गया है। तो इसके खींच करके इसका अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा। इसकी सीध में ही पूरी बोन आनी चाहिए। ये पूरी बोन अल्नर डेविएशन कर गए हैं। ये सबलक्सेट तो ये जॉइंट भी कर गया है, ये जॉइंट भी सबलक्सेट कर गया है। तो सभी जॉइंट्स को जो सबलक्सेट कर गए हैं इनको बचाया जा सकता था। कैसे बचाते हैं? बहुत सिंपल तरकीब है और एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। पर डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, रूमेटॉइड डॉक्टर भी सिर्फ फीस लेते रहते हैं, मरीज़ की बॉडी से हाथ नहीं लगाते, एक भी जॉइंट चेक नहीं करते हैं। बड़े बड़े धुरंधर जिनकी 7-7 हज़ार रुपये फीस है और जो फादर ऑफ रूमेटॉइड समझे जाते हैं वो भी सिर्फ पर्चे बदलते हैं, दवाएं चेंज कर देते हैं, जॉइंट के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और मरीज़ लालची होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता नहीं है। और दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ के जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं उसमें 90% को इसकी ABCD भी नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप हाथ उठाइए, देखिए ये डिफॉर्मिटी वाला हाथ है, ये पूरी डिफॉर्मिटी वाला हाथ है। क्या मैडम बताएंगी आप 5 दिन पहले इसकी क्या कंडीशन थी? जब मैं 5 दिन पहले एक सेकंड जब मैं 5 दिन पहले सर के पास आई थी तो मेरा हाथ ऐसे था, बिल्कुल ही खुलता ही नहीं था, फिंगर्स खुलती नहीं थी, मैं इसे कब भी पकड़ के चाय नहीं पी पा रही थी। हाँ। और फिर अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में ये हाथ ऐसे आ गया है। हाँ, सुधार हुआ है जी, काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ। तो आपको अब तक किसी ने क्यों नहीं बताया 14 साल के अंदर? सर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो लोग दवाइयाँ तो लिख देते हैं, बट इसके लिए वो हमेशा ये कहते हैं कि ये तो होगा ही, ये होगा ही, कि दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट कि ये तो होगा। मोटी फीस ले लेते हैं, पर्चे चेंज कर देते हैं, पर मरीज की बॉडी हाथ नहीं लगाते, किसी जॉइंट को नहीं देखते, जॉइंट डिफॉर्मिटीज को कहते हैं होगा ही और होने देते हैं। क्या बेवकूफ़ी की परंपरा डाल रखी है। ये सिंपल तरीके से ठीक किया जा सकता है। कुछ नहीं करना है, मरीज को बताना है कि हर जोड़ डिफॉर्म होना है, जोड़ की डिफॉर्मिटी नहीं होने देनी है। कोई भी दवा दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो डिफॉर्मिटी को रोक दे, डिफॉर्मिटी मरीज ही रोकेगा। मैं मरीज को एक बात कहता हूँ, आपको खाना तब मिलेगा जब आप 1 घंटे हर जॉइंट को पूरा रेंज ऑफ मोशन कर लेंगे। और जब रात को सोएंगे तो डिफॉर्मिटी करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, जो महंगी स्प्रिंग नहीं बनवानी है। ये एक पट्टा है लकड़ी का, जिसकी पेटियाँ आती है, फलों की पेटियाँ, उसका एक पट्टा तोड़ के लाए हैं। ये हर मरीज़ को मैं ये दिलवा देता हूँ। इसकी पट्टी ले लीजिएगा, पट्टी के ऊपर ये देखो थोड़ी बड़ी मैंने कॉटन ले ली है, ये कॉटन है, कॉटन को इसके ऊपर रख दीजिए। बस देखिए पट्टे के ऊपर कॉटन रख दिया है। अब पलट लीजिए इसको, देख लीजिए पट्टे के ऊपर कॉटन रख दिया आपने और कॉटन को इसको ऐसे लपेट दीजिए। इसको क्रैप बैंडेज, किसी पत्ती से फटी धोती के टुकड़े से, क्रैप बैंडेज से कैसे इसको लपेट दीजिए, जिससे कि हाँ ये कॉटन गायब से हट ना जाए अपने स्थान से। बस ठीक इस तरह से किसी भी कपड़े से, रूमाल से, चुन्नी से, किसी भी चीज़ से घर में उपलब्ध है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हुआ क्या था, ये उनकी उंगलियां बाहर की तरफ चली गई थी और ऐसे डेविएशन में, और ये नकल्स ऊपर उठाए थे इनके, ये उठाए थे, तो इनको उठने देना। अब हाथ को ऐसे ही करके आप इस पर रखिए, हाँ रख लीजिए। अब देखिए इनकी कलाई भी ख़राब हो गई है, कलाई भी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। अब इसको बांध दीजिए, नीचे से निकालना चाहिए, नीचे चले आओ ना, हाँ अब इसको बांध दीजिए आप अच्छी तरह से सीधा करके। बस ये बांध दिया आपने, तो अब रात के अंदर ये बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है।
ऊपर तक, ऊपर लो हाथ, इस तरह से बांध दीजिए तो हाथ की डिफॉर्मिटी होगी ही नहीं। ठीक, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, अगर कायदे से तो अच्छे जो ऑर्थोटिक पोस्टोटिक वाले हैं उनके यहाँ जाके आपको मेड टू ऑर्डर नाप से फिटिंग आपको ये नाइट स्प्रिंट बनवा लेनी चाहिए, लेकिन ये सुविधा नहीं, हर सिटी के अंदर सुविधा नहीं है। तो क्या करें, मैं एक तरकीब और बताऊं, इसको खोलिए ज़रा। अगर आपको दिख रहा है कि हट जाएगा, हिंदुस्तान में अधिकांश सरकारें जुगाड़ों से चली हैं, तो जुगाड़ टेक्निक है, और तो पूरी जुगाड़ है। एक काम करें, ऐसे थोड़ा फट्टा और थोड़ा चौड़ा ले लें और यहाँ पे कील ठोक दें, एक कील यहाँ ठोक दें और एक कील यहाँ ठोक दें, एक कील यहाँ ठोक दें, कील यहाँ ठोक दें, और उसके पीछे उस कील और उंगली के बीच में थोड़ी कॉटन फंसा दें, उसके बाद पट्टा लपेट दें। ठीक है ना, तो ये ऐसा कर सकते हैं, तो ये उंगलियां बाहर नहीं भागेंगी। ऐसा करने सिर्फ इस नाइट स्प्रिंट को ऐसी पैरों के अंदर भी, तो हमें किसी भी कीमत पर डिफॉर्मिटी क्रिएट नहीं होने देनी है। डिफॉर्मिटी होगी, ये इस रोग का पहला गुण है, हाथों की पहले होगी 99% मरीजों में, उसके बाद फिर कंधों की होगी, घुटनों की होगी, कूल्हे की होगी, और तमाम जोड़। किसी भी जोड़ की चाल को ख़त्म ना होने दें। एक बाथ टब खरीदें, बाथ टब 3-4 हज़ार रुपये का आ जाता है, उसमें पूरी बॉडी को डुबाएं और आधा घंटा उसी में रहें और उसी के अंदर एक्सरसाइज करें। बाथ टब से आप बताएं मैडम, आपने ये जो 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 रिलैक्सेशन अभी जो गेन किया है, उसमें आपको जो मैंने गर्म पानी बाल्टी में हाथ डाला था उसका कितना रोल है, आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें। मरीजों को जो इसको देख रहे हैं वीडियो को वो जानेंगे, और खुल के स्पष्ट तरीके से बताइए, कोई मेरे दबाव में नहीं, जो आपने फील किया वो बताइए। सर ने जब मैं यहाँ आई थी तो सर ने बताया था कि गर्म पानी करके उसमें सेंधा नमक डालना है और अजवाइन डालना है पोटली बना के, तो मैंने सेम वही चीज़ की घर पे भी, तो उससे बहुत आराम मिलता है गर्म पानी में। और उस बाल्टी का पानी फेंकना नहीं है। हाँ, मैंने फेंका नहीं, उसको रखा हुआ इमर्शन रॉड से उसको गर्म कर लेती हूँ, और करीब डेली मैं 4 बार उसमें आधा घंटे के लिए अपना हाथ डिप करके फिर एक्सरसाइज करती हूँ, तो उससे बहुत ही रिलीफ मिला है। उसमें मतलब जो दर्द रहता है वो काफ़ी, दो पहलू, एक तो दर्द के मारे में रिलीफ होता है, और फिर एक्सरसाइज अच्छे से होती है, तीसरा डिफॉर्मिटी। किस तीनों में रिलीफ मिला, किसी एक में रिलीफ मिला है? तीनों में ही मिला है। एक्सरसाइज करने से वो डिफॉर्मिटी जो है वो कम हो रही है। और अभी तो मैंने आपका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं बनाया है, क्योंकि रिपोर्ट आपकी कल आई है, आज बना के दे रहा हूँ मैं आपको। जी जी, अभी तो सिर्फ एक्सरसाइज ही हो रही है उसी गर्म पानी में। हाँ, उससे इतना रिलीफ आ गया जी। 1 पैसे की मेडिसिन नहीं, अभी तो नहीं, कोई मेडिसिन नहीं दी है, सिर्फ आपको बताया, आपके मन में ये विश्वास जगाया मैंने कि एक्सरसाइज करने से और हॉट वाटर में डुबा करके और स्टिफनेस कम करने से आप विकलांगता से बच सकती हैं। जी सर। आपकी समझ में बात आ गई है? हाँ जी सर। हाँ, तो आपकी दोनों रिस्ट स्टिफ हो गई हैं, इसके अंदर तो काफ़ी जॉइंट स्पेस ख़त्म है, तो मुझे वहाँ इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और ये भी थोड़ा स्टिफ है, इधर भी लगाऊं। तो आपको पूरी ज़िंदगी ये लड़ाई तो खुद ही लड़नी है। जैसे 3 बार खाना खाना है ज़िंदा रहने के लिए, तो बॉडी काम करती रहे सुचारू रूप से, इसलिए 3 बार खाना खाने से पहले आपको ये करना है। और सुबह का जो स्नान करेंगे आप बाथ टब के अंदर करेंगे, ठीक है, और पूरी बॉडी की हर जोड़ की एक्सरसाइज करेंगे। जी। 3,000 रुपये बाथ टब के और 6,000 रुपये गीज़र के, जी, मोटा मोटा 10,000 रुपये का खर्चा है। ये लाइफ लॉन्ग का खर्चा है। अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर बाल्टी में पानी गर्म कर लीजिए, ठीक है। अगर ये कर लें इन्वेस्टमेंट तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रूमेटॉइड की दवा भी सस्ती नहीं आती, वो भी पूरी ज़िंदगी खानी है। अपनी ज़िंदगी के लिए इन्वेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब है कि आपको रूमेटॉइड को आसानी से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। विश्व की किसी भी चिकित्सा पद्धति में हम रोग को बढ़ने से तो रोक सकते हैं, प्रॉपर DMARD डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग दे करके, वो भी लगातार चेंज हो रही हैं। आजकल बायोलॉजिकल्स भी आ गए हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं, 1-1 लाख रुपए के हैं, और उनके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं डॉक्टर सुभाष चल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066। इनके अंदर जो डिफॉर्मिटी है, वो एक्चुअली
क्या डिफॉर्मिटी है, ये भी उठा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ प्रेशर देना है और इधर से ऊपर उठाना है। उसके लिए तरीका, ये कॉटन ली हमने, कॉटन का ज़रा सा रोल बनाया, इस तरह से करके रोल बनाया, ये रोल बना करके हमने एक रोल यहाँ रख दिया। ठीक पकड़िए इसको, अपने हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ, एक रोल तो यहाँ लगा दिया और दूसरा एक और रोल बनाया हमने, और एक दूसरा रोल बना करके हमने इसको उंगलियों के नीचे रख दिया इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, आप हटाइए, एक रोल तो जहाँ ये उठा हुआ है यहाँ रख दिया एक रोल, और जब हम इसको दबाएंगे तो ये उंगलियाँ थोड़ी सी इस तरह से हाइपर एक्सटेंशन में आ जाएगी, ये डिफॉर्मिटी है। और हमने यहाँ रोल रख दिया तो ये ऐसे आ जाएंगे। तो अब इसी के ऊपर हमने क्रैप बैंडेज बांध दिए, इसको दूसरी को बांध दो ना, देखिए ध्यान से। अब हमने इसी के ऊपर एक क्रैप बैंडेज बांध दी, ये तो जब यहाँ से ये दबेगा और उंगली दबेगी तो ये डिफॉर्मिटी भी करेक्ट। सिंपल सी चीज़ें हैं, 3 पॉइंट डिफॉर्मिटी करेक्शन, और इसको कोई भी घर पे कर सकता, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर ध्यान रखें, जो पट्टा लगा उसके ऊपर कॉटन ज़रूर लगा लें, और यहाँ भी रुई लगाएं। और रुई नहीं है घर में तो आपके घर में रुमाल तो होते ही हैं, ये रुमाल है मेरा, रुमाल लो और रुमाल को इस तरह से रोल करके, रुमाल का रोल बना के इस तरह से रख दो, रुमाल का रोल भी रख दो, एक रुमाल यहाँ रख दो, एक रुमाल यहाँ रख लो, फटी धोती का टुकड़ा ले लो, फटी तौलिया का टुकड़ा ले लो, कैसे करके हमें इसको दबाना है, इसको उठाना है, जिससे कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये सीधी हो जाए। ठीक।